गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जो पृथ्वी का सबसे यूनिक शानदार बिजनेस मॉड्यूल है, जिसमें एक छोटा सा काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है और रिपीटली इसको डुप्लीकेट करना पड़ता है। इस बिजनेस को ही कहते हैं सीखने सिखाने का बिजनेस। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं 21वीं सदी की सबसे यूनिक, आसान और इजीली पैसे कमाने वाले बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। मेरा दावा है, अगर इस प्लान को अगर अच्छी तरीके से समझा जाए तो निश्चित रूप से आपकी इनकम, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है। आपको जैसा पता है कि हर नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ की पिलर्स होते हैं, वैसे ही क्या की पिलर्स होते हैं? प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पे आउट। लेकिन इस तीनों के अलावा अगर किसी कंपनी में हम किसी कॉन्सेप्ट में एजुकेशन सिस्टम मिल जाए तो क्या बात है। विदाउट एजुकेशन सिस्टम प्रोडक्ट प्लान में सर्वाइव करना थोड़ा टफ होता है। तो एजुकेशन सिस्टम मिल जाए अगर इन तीनों के अलावा तो फिर पूछना नहीं। पहली बात करते हैं हम लोग प्रोफाइल की। तो जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं उसकी प्रोफाइल के बारे में हम आपको बताएं तो इनके पास पहले से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलेज के नाम से कॉलेज और स्कूल्स 21 स्कूल्स हैं। ओके इंडिया के नाम से इनका अपना न्यूज़ चैनल चलता है। ओके मूवीज़ के नाम से इनका प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें 6 मूवीज़ ऑलरेडी ये प्रोड्यूस कर चुके हैं। ओके फिल्म के नाम से इनका फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। ओके सिनेमा के नाम से इनका अपना सिनेमा हॉल का चैन है। 44 सिनेमा हॉल है ऑल ओवर इंडिया में ऑलरेडी। फन वैली के नाम से काठमांडू में इनका वाटर पार्क है, जो काठमांडू का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। और दिस्ती के नाम से ये होटल रिसोर्ट का काम करते हैं। और भी बहुत सारे इनके अपने बिजनेस हैं। और जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है ओके लाइफ केयर। अब बात आती है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे हाथ किसका है, तो इसके पीछे हाथ है मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल। बेसिकली इनकी बात करें तो ये एक टीटी हुआ करते थे, लेकिन विज़न बड़ा था, ड्रीम बड़े थे, जिसकी वजह से इन्होंने टीटी की जॉब छोड़ के ये सारे बिजनेस डेवलप किए। अब बात आती है कि बिजनेस ऑलरेडी डेवलप था तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आने की ज़रूरत क्या थी। आपको पता होगा 4 साल पहले एक कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, MBA इन नेटवर्क मार्केटिंग। इनको भी सजेशन आया कि अपने यूनिवर्सिटी में क्यों ना ये कोर्स लॉन्च किया जाए। इनके दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो लास्ट सेमेस्टर में जब बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? किसी नेटवर्क कंपनी में, जिसका पता नहीं फ्यूचर अच्छा है नहीं है, क्या है कैसे है। इस वजह से इन्होंने अपनी खुद की एक नेटवर्क कंपनी स्टार्ट करने की सोची। प्लानिंग ये था कि आज नहीं, 2025 की प्लानिंग थी, 5 साल बाद की प्लानिंग थी कि जब हमारे बच्चे यहाँ से ही निकलेंगे, हमारी ही कंपनी में आएंगे, हम खुद उनको ट्रेंड करके लेके आएंगे, एक्सपर्ट करके ले आएंगे और उन्हीं से अपनी कंपनी चला लेंगे। किसी नेटवर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर प्रॉब्लम ये था कि इनके पास कोई नेटवर्क का एक्सपीरियंस नहीं था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मिस्टर दिनेश कुमार सारंग जी। मैं इनके बारे में बताऊं तो पिछले 20 साल से ये नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं। 17 साल की उम्र में इन्होंने नेटवर्क स्टार्ट किया था। बहुत सारी लग्जरी गाड़ी और बहुत ढेरों पैसे इन्होंने बनाए हैं। नोन पर्सनालिटी हैं नेशनली। अब बात आती है एक आदमी, इस प्लान की यूनिकनेस क्या है, इस कंपनी की यूनिकनेस क्या है कि एक आदमी एक्सपर्ट है इस ट्रेडिशनल बिजनेस को मैनेज करने में। बिजनेस का मैनेजमेंट इसका स्किल बहुत अच्छा है, तो दूसरे आदमी का नेटवर्क का स्किल बहुत अच्छा है। ये सबसे यूनिक पॉइंट है एक स्टेबल कंपनी को चलाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉग्निशन की। एसोचैम इंडिया, जिसकी टाटा बिरला जैसी कंपनियां जिसकी सदस्य हैं, मेंबर हैं ऑलरेडी, आपकी ओके लाइफ केयर भी उसकी मेंबर है। PhD चैम्बर, फिक्की, IRDA जिसकी मेंबर है, ओके लाइफ केयर भी उसकी मेंबर है। ISO सर्टिफाइड है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है, नेशनल ह्यूमन राइट्स की मेंबर है, MSME की मेंबर है, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मेंबर है, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया की मेंबर है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स की बात करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इंडिया में 2 तरीके की कंपनियां काम कर रही हैं। कुछ इंटरनेशनल कंपनियां हैं और कुछ नेशनल कंपनियां। इंटरनेशनल कंपनियां जैसे
एमवे हो गई, टियान्स हो गई, फॉरएवर हो गए, हर्बल लाइफ, फॉर लाइफ और यूनिसिटी, ये इंटरनेशनल कंपनियां हैं। आप इनकी अगर बात देखेंगे, टियान्स की, फॉरएवर की, हर्बल लाइफ और फॉर लाइफ यूनिसिटी की, इनका टर्नओवर की बात करेंगे तो ये 500 करोड़ रुपए पर एनएम की टर्नओवर के आसपास का इनका टर्नओवर है। चूंकि कंपनियां एक्चुअली बहुत बड़ी हैं, इंटरनेशनल है, लेकिन फिर भी इंडिया में जो टर्नओवर है उनका कम है। वहीं अगर बात करेंगे एमवे की या इंडियन कंपनी की वेस्टीज, आईएमसी, आरसीएम या मोदी केयर की, तो इनका जो टर्नओवर है इन बड़ी कंपनियों से कई गुना, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। जबकि कंपनियों का साइज देखेंगे अगर, तो इनसे बहुत छोटी कंपनियां हैं इंडियन कंपनियां, लेकिन इनका टर्नओवर बहुत बड़ा है इंडिया में। का रीजन क्या है? का रीजन एकमात्र है, ये जो ऊपर की कंपनियां हैं ये जो कंपनियां केवल हेल्थ प्रोडक्ट पे काम करती हैं। और हेल्थ प्रोडक्ट में एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मेरे पेट में दर्द है, कि मेरा पेट दर्द सही हो गया तो भी मैं दवा वो प्रोडक्ट छोड़ दूंगा, और नहीं अगर सही हुआ तब तो 100% ही छोड़ना है। दूसरी चीज़, हम इंडियन है, हमारी इंडियन जो मेंटालिटी होती है, बाकी सारी कंपनियों ने उस मेंटालिटी पे काम किया। एफएमसीजी के प्रोडक्ट साथ में आए और उस प्राइस पे उस चीज़ को दिया गया जो इंडियन डिमांड करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जो बेस्ट कंपनी इंडिया की, अगर बेस्ट कंपनी की बात करेंगे तो वेस्टीज और मोदी केयर, ये सबसे ज़्यादा क्या इनके पास सेल होता है? राइस ब्रान ऑयल। आप देखेंगे इनका जो राइस ब्रान ऑयल है, वेस्टीज का राइस ब्रान ऑयल है 295 रुपये का 2 लीटर, वहीं मोदी केयर का 197 रुपीज़ पर लीटर। सेकंड जो हाईएस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट है वो है टी। वेस्टीज का जो जेटा टी है वो है 107 रुपये का 250 ग्राम, वहीं अगर मोदी केयर की बात करेंगे तो 140 रुपये का 250 ग्राम। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तो वेस्टीज जो टर्नओवर करती है केवल राइस ब्रान ऑयल से 23 करोड़ पर मंथ का टर्नओवर करती है, वहीं मोदी केयर 10 करोड़ पर मंथ का टर्नओवर करती है केवल राइस ब्रान ऑयल से। चाय की बात करेंगे तो वेस्टीज 12 करोड़ पर मंथ का केवल चाय सेल करती है, वहीं मोदी केयर 6 करोड़ रुपया पर मंथ का केवल चाय सेल करती है। बहुत बड़ा टर्नओवर है केवल 2 प्रोडक्ट का। अगर टोटल टर्नओवर की बात करेंगे तो पूरे टोटल टर्नओवर का 20% केवल ये 2 प्रोडक्ट ही सेल होते हैं, मीन्स हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं। हमने भी उस प्रोडक्ट को ही हाईलाइट किया। हमारा भी जो राइस ब्रान ऑयल है सेम एपी ऑर्गेनिक से का प्रोडक्ट है। अगर आप मोदी केयर भी हो गई या वेस्टीज, आरसीएम, ये सारे भी एपी ऑर्गेनिक से ही प्रोडक्ट्स आते हैं। सेम क्वालिटी, सेम पैकिंग, सब कुछ सेम है। चाय की भी क्वालिटी और सारी कुछ सेम है। हम जो चाय लेके आए वो 84 रुपये का 250 ग्राम, जो राइस ब्रान लेके आए 280 रुपये का 2 लीटर, वहीं जहां वेस्टीज का जो राइस ब्रान ऑयल था वो 395 2 लीटर था, और जो चाय थी वो 107 रुपये का 250 ग्राम था। एक्चुअली आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी को प्लान करते हैं, प्रोडक्ट प्लान करते हैं, तो एक चेन समझाते हैं उसको कि जब कोई प्रोडक्ट कंपनी से बनता है और कस्टमर के पास पहुंचता है तो बहुत सारे चेन होते हैं, एडवर्टीजमेंट होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, सीएनडीएफ होता है, ये होता है, वो होता है। जो 10 रुपये का प्रोडक्ट निकलता है और 70 रुपये का हमारे पास तक पहुंचता है, बीच का जो 70% मार्जिन होता है वो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि कंपनी से प्रोडक्ट निकलेगा और एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होते हुए डायरेक्ट आपके कस्टमर के पास पहुंचेगा, तो प्रोडक्ट सस्ते हो जाने चाहिए। फिर तो कॉन्सेप्ट तो यही था कि इसलिए प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, 70% का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे आप में शेयर हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 20-25 रुपये का हम साबुन लगाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमको जो प्रॉमिस करके लाया गया कि हाँ दुकान बदलना है और वो 70% हमारे साथ शेयर हो जाएगा, उल्टा हुआ क्या कि वो 20 रुपये 25 रुपये का साबुन हमको 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये में पकड़ाया गया, प्रोडक्ट को महंगे कर करके पकड़ाए गए। फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है? अगर हो भी रहा है तो ऑलरेडी आप इतना महंगा कर दे रहे हो, तो हम दुकान कैसे बदलेंगे? आप सोचिए, आपका घर का खर्चा 2000-2500 में चलता है और हम आपको दुकान बदलने को कहें और उसमें खर्चा 3000 आ जाए, तो क्या आप दुकान सेल करोगे? नहीं। इसलिए पहली बार इस इंडस्ट्री में हम एक रेवोल्यूशन लेके आए। हम लोगों ने, ओके लाइफ केयर ने पहली बार प्रोडक्ट और उसके प्राइस पे काम किया। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं।
जैसे चाय डायरेक्ट सेलिंग में ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं 124 रुपये की मिलती है, ट्रेडिशनल मार्केट में 93 रुपीज़ के आसपास का है, और आपके ओके लाइफ केयर में हम उसको 84 रुपीज़ का देते हैं। वहीं अगर साबुन की बात करेंगे तो लगभग 68 रुपीज़ का डायरेक्ट सेलिंग में ऑन एवरेज आता है, 30 रुपये के आसपास का ट्रेडिशनल मार्केट में है, और 25 रुपये का हम आपको ओके लाइफ केयर में साबुन देते हैं जो 78% TFM में होता है। वैसे ही सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका टूथपेस्ट है, मार्केट में आपको दूसरी कंपनियों में आपको 65 के आसपास मिलेगा, मार्केट में आपको 49 के आसपास मिलेगा, हम उसको 45 में देते हैं। आपका डिटर्जेंट है, आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लेंगे तो ऑन एवरेज 150 के आसपास आएगा। ट्रेडिशनल मार्केट में बात करेंगे टाइड वाइड की तो 98 रुपीज़ के आसपास का 1 लीटर 1 kg है, हम उसको देते हैं 90 रुपीज़ का, वो भी बायोडिग्रेडेबल देते हैं, डिटर्जेंट नहीं होता उसके अंदर। सेम राइस ब्रान ऑयल की अगर बात करेंगे तो 186 रुपये के आसपास का ट्रेडिशनल मार्केट में आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल में बात करेंगे तो 146 के आसपास आता है, 140 रुपये का हम ओके लाइफ केयर में देते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने घर का सामान किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लेते हैं तो ऑन एवरेज 1007 रुपये के आसपास का ये सारा प्रोडक्ट पड़ जाता है। इस प्रोडक्ट को अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में लेने जाएं तो आप केवल 730 रुपये में परचेस कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर आपको ही करना हो तो 300 रुपये में महंगा सामान क्यों लेने जाएंगे, क्यों दुकान बदलेंगे आप? प्रॉफिट हो ना हो, बिजनेस हो ना हो, वो अलग पार्ट का है, लेकिन दुकान क्यों चेंज करेंगे आप? वहीं अगर ओके लाइफ केयर की बात करें तो ये केवल 663 रुपये में हो जाता है, मतलब ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ते में हो जाता है। अब एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने कस्टमर का या अपना खुद का हम दुकान चेंज कर सकते हैं। चलो प्रॉफिट हो ना हो, बिजनेस हो ना हो, लेकिन प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं, इसलिए हम ब्रांड चेंज कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल आयुर्वेदा की बात करें तो केसर शिलाजीत आपको ट्रेडिशनल मार्केट में भी मिलेगा और हमारे पास भी है। हमारा जो MRP है वो है 199 का और जो DP है वो है 159 का। मेरा चैलेंज है केसर शिलाजीत, इस क्वालिटी में आप किसी भी ट्रेडिशनल हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, ये प्राइस आपको नहीं मिलने वाला है। मेरा क्या कहने का मतलब है कि हम केवल रजिस्ट्रेशन से इंडियन नहीं है, हमारी जो सोच है वो भी इंडियन है। मीन्स जब हम किसी मार्केट में जाते हैं, हम और आप, तो हम पहले चीप एंड बेस्ट ढूंढने का कोशिश करते हैं। हमारी जो पहला जो मेंटालिटी होती है वो यही होती है कि सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, इसको हम आप डिनाई नहीं कर सकते। तो हम रजिस्ट्रेशन से नहीं, हम सोच से भी, कीमत से भी अपने स्वदेशी हैं कि हम उस प्राइस में, उस बजट में ही आपको वो प्रोडक्ट देने का कोशिश करते हैं जिस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हैं जिस प्राइस में। उसके अलावा अपने पास कुछ अपना फॉर्मुलेशन भी है जो प्रीमियम क्वालिटी का है, उसमें 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी करते हैं हम। जो अपना खुद का R&D है, खुद का रिसर्च और डेवलपमेंट से निकाला हुआ प्रोडक्ट है। अपने पास कुल हेल्थ केयर के, पर्सनल केयर के, फूड्स के, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, किचन केयर और टारगेटेड आयुर्वेदा, जैसे आप किडनी केयर हो, किडनी के लिए किडनी केयर हो गया, ब्रेन के लिए ब्रेन फ्यूल हो गया, स्किन के लिए स्किन केयर हो गया, स्किन फ्यूल हो गया, इस टाइप के टारगेटेड आयुर्वेदा प्रोडक्ट हैं अपने। सारे प्रोडक्ट इनोवेटिव हैं, अफोर्डेबल हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं, इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा और 100% ऑर्गेनिक हैं। अब बात करते हैं बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केट में किस तरीके का प्लान चल रहा है। 2 तरीके का प्लान चल रहा है मार्केट में, बाइनरी और जनरेशन प्लान। बाइनरी में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप A और B 2 लेफ्ट राइट करते हैं, उसको एक पेयर बोलते हैं, 2 लेग का इसको प्लान बोलते हैं। आपका एक पेयर होता है, एक पेयर के हिसाब से आपको इनकम आती है जो बहुत फास्ट इनकम आती है, इसलिए बाइनरी लोग पसंद करते हैं। वहीं जनरेशन प्लान में मल्टीपल लेग का प्लान होता है, आपको कोई पेयर इनकम नहीं मिलता, आपको गैप कमीशन मिलता है, इसलिए इनकम थोड़ा स्लो हो जाती है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यही जनरेशन प्लान में स्टेबिलिटी होती है, ये हर कोई जानता है, और बाइनरी प्लान में स्टेबिलिटी नहीं होती है। फिर भी लोग जनरेशन प्लान में टिक नहीं पाते क्योंकि स्टेबिलिटी आने से पहले हम टूट जाते हैं,
तब तक वेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकम इतना स्लो होती है। आपकी कंपनी ओके लाइफ केयर ने इन दोनों प्लान को मिक्स किया और तीसरा प्लान बनाया जो इस अब तक का सबसे यूनिक प्लान है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं वी आर रियल हाइब्रिड प्लान। दोनों को मिक्स करके प्लान बनाया गया। 7 तरीके से इनकम है अपने पास, जिसमें से पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट, जैसा हर जगह पे होता है। अप टू 40% का रिटेल प्रॉफिट है। जैसे एक एमआरपी होता है, डीपी होता है। आपका एमआरपी सपोज के लिए 140 रुपये और डीपी 100 रुपये होता है, रिटेल प्रॉफिट हो गया 40 रुपये। सेकेंड इनकम है एक्टिव बोनस। कॉन्सेप्ट लेफ्ट और राइट का ही है, आपको 2 लेग में ही पूरा कैरियर है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट करते हैं। एक छोटा सा टारगेट होता है 2500 बीबी लेफ्ट और 2500 बीबी राइट पूरे टीम से पूरे महीने में अगर होता है तो इसको कंपनी बोलती है एक एक्टिव बोनस पॉइंट। एक यूनिट निकालती है, उसको बोला जाता है एक एक्टिव बोनस पॉइंट। कंपनी अपने पूरे टर्नओवर का 30% निकालती है और जितना भी एक्टिव बोनस पॉइंट है उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक बोनस पॉइंट का रेट निकाला जाता है। अप्रॉक्सीमेटली जो रेट आता है वो 300 रुपये के आसपास का रेट आता है। अभी तक 300 कभी आया नहीं, 304 रुपये 305 रुपये के आसपास आता है, लेकिन हम लोग 300 रुपये का एक रेट मानते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कि आपने 50,000 बीबी का मैचिंग किया एक महीने में, तो आपका 20 पॉइंट मैच होता है। 300 के रेट के हिसाब से 6,000 रुपये का आपको इनकम आता है। नेक्स्ट जो इनकम है कंसिस्टेंसी बोनस। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार। कंपनी बोलती है कि 2500 बीबी लेफ्ट 2500 बीबी राइट जो आपने पहली बार मैच किया था उसको 2 महीने और, यानी लगातार 3 महीने अगर आप मैच कर लेते हैं तो आपको मिलता है एक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। कंपनी उसी तरीके से फिर से 10% अपने टर्नओवर का निकालती है, उस महीने के टर्नओवर का, और डिवाइड किया जाता है। एक यूनिट का जो रेट निकाला जाता है, जो एक यूनिट का रेट आता है वो आता है 140 रुपये के आसपास का। जितना आपका यूनिट मैच हुआ है उसके हिसाब से आपको पेमेंट होता है। एक एग्जांपल फिर से वही वाला एग्जांपल देखते हैं। 50,000 का मैचिंग हुआ था, आप पहले महीने 20 पॉइंट मैच किए थे, आपको 6,000 मिल गया था। दूसरा अभी ये बोनस चौथे महीने से स्टार्ट हुआ, 20 पॉइंट फिर से मैच होंगे, 40 रुपये के हिसाब से आ गए आपके पास 2,800 रुपये और आ गए। बिजनेस सेम है, 50,000 का ही मैचिंग उस दिन से हो रहा है, 50,000 का ही मैचिंग आज भी है। बिजनेस बढ़ा नहीं, लेकिन इनकम आपका बढ़ गया। तीसरा जो इनकम है वो है सुपर एक्टिव बोनस। कंपनी बोलती है बिजनेस बड़ा होगा तो आपको लेफ्ट में 50,000 बीबी राइट में 50,000 बीबी करना है। 50,000 बीबी लेफ्ट 50,000 बीबी राइट अगर होता है तो आपको मिलता है एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। कंपनी अपने टर्नओवर का 15% निकालती है, उसी तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक यूनिट का रेट निकाला जाता है और जितना यूनिट आपको मैच हुआ है उसमें मल्टीप्लाई करके आपका पेमेंट हो जाता है। जो एक यूनिट का रेट आता है अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये के आसपास का आता है। एग्जाम्पल फिर से वही देखते हैं। 50,000 का जो मैचिंग हुआ था, अब ये 2 इनकम आप ले चुके थे। तीसरा इनकम आपको मिला सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। एक एक्टिव बोनस पॉइंट मैच हुआ 5,000 का, यानी 5,000 फिर से इनकम बढ़ेगी। अभी भी इनकम बिजनेस सेम है। नेक्स्ट जो इनकम है कार फंड। कंपनी कहती है आपने एक महीना जो 50,000 मैच किया था उसको 2 महीना और मेंटेन कर लीजिए, यानी टोटल 3 महीने मेंटेन कर लीजिए, तो आपको मिलता है एक कार फंड बोनस। एक जो कार और कंपनी निकालती है अपने टर्नओवर का 7.5%, उसी तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक कार बोनस पॉइंट का एक रेट निकाला जाता है और जितना आपका पॉइंट हुआ है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपको पेमेंट होता है। जो एक एवरेज जो पॉइंट का रेट आता है वो 3,500 रुपये। अभी तक आया नहीं है, पिछले महीने में 4,200 रुपये एक पॉइंट का रेट आया था। एग्जाम्पल फिर से वही वाला देखते हैं। आप 50,000 का मैचिंग किए थे, तीनों ये इनकम ले चुके थे। चौथी इनकम आपके पास आई, एक कार फंड आपका एक पॉइंट अचीव हुआ था। 3,500 के हिसाब से ही अगर देखें तो 3,500 फिर से और ऐड हुआ। बिजनेस अभी भी 50,000 ही है, बिजनेस अभी भी बढ़ा नहीं। नेक्स्ट जो इनकम की बात करेंगे हाउस फंड। कंपनी बोलती है कि 50,000 बीबी लेफ्ट 50,000 बीबी राइट आपने 3 महीने मेंटेन किया, उसको 3 महीने और मेंटेन कर लीजिए, यानी टोटल 6 महीने मेंटेन कर लीजिए। कंपनी अपने टर्नओवर का 5% फिर से निकालेगी और जितने लोग अचीवर हैं उसमें डिवाइड करेगी। एक बोनस पॉइंट का रेट निकाला जाएगा। जो एवरेज एक पॉइंट का रेट आता है वो 3,000 रुपये के आसपास का रेट आता है। एग्जाम्पल फिर से वही वाला देखते हैं।
आप ये 4 तरीके का इनकम ले चुके थे 50,000 की मैचिंग पे। 5वीं इनकम आपको फिर से एक बोनस पॉइंट फिर से मैच हुआ, 3,000 रुपये आया। टोटल आप देखेंगे तो बिजनेस तो सेम है, डे 1 से बिजनेस सेम है, लेकिन इनकम आपके बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गई? 20,300 रुपये। 50,000 के मैचिंग पे आपका इनकम आया 20,300 रुपये। आप थोड़ा बाइनरी के हिसाब से देखिए, बाइनरी के हिसाब से देखेंगे तो वीकर साइड ही तो मैच करते हैं आप। वीकर साइड में कितने की मैचिंग होगी तो 20,000 आएगा, 50,000 बीवी का। क्लियर है? लगभग 40%। आप अगर जनरेशन की बात करेंगे तो कभी भी आप 2,500 की जब पहली मैचिंग हुई थी तो 2,500 का यानी 5,000 बिजनेस अगर किसी जनरेशन प्लान में करें तो डिफरेंस ही आएगा। चलो मान लेते हैं कि वो पूरा आपका ही अपना सेल्फ था तो भी कितना 5% आता शायद। अगर डिफरेंस होता तो वो भी गायब हो जाता, क्योंकि आप भी उसी स्लैब में होते, आपका जूनियर भी उसी स्लैब में होता। लेकिन यहाँ 30% का डिस्पर्समेंट हुआ था आपके साथ। फिलहाल हम लोग इस नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं। जो सबसे पावरफुल और सबसे मजेदार इनकम है वो है फ्लैगशिप बोनस। ये क्या है? आप फ्री हैं जनरेशन प्लान की तरह, आप चाहे जितने लोग को एक साथ अपने साथ जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन लेफ्ट और राइट दो ही लगेगा। जब तीसरा आदमी आप लगाएंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट में लगेगा। चाहे जितने लोग को लगा लें, तीसरे चौथे पाँचवें छठवें 10 लोग को लगा लीजिए। फ्लैगशिप इनकम क्या है कि जो भी आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर जितना भी इनकम करेगा उसके इनकम का 10% आपको आने वाला है। अब एक एग्जांपल में देखते हैं। सपोज आप जुड़े, आपने एक डाउनलाइन 1 को जोड़ा, कोई सेकंड लेग आपने नहीं बनाया। डाउनलाइन 1 ने डाउनलाइन 2 को जोड़ा, वो भी सेकंड लेग नहीं बनाया। डाउनलाइन 2 ने डाउनलाइन 3 को जोड़ा, वो भी कोई सेकंड लेग नहीं बनाया। लेकिन डाउनलाइन 3 थोड़ा स्मार्ट था, उसने अपना ए और बी बनाया और काम स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 काम करते करते उसके टर्नओवर अच्छा हुआ और उसकी इनकम सपोज करिए कि 30 लाख रुपए पर मंथ की हो गई। चूंकि उसकी इनकम 30 लाख हो गई तो डाउनलाइन 2 को उसका 10% आने वाला था, यानी 3 लाख रुपए डाउनलाइन 2 को आएगा। जबकि उसका सेकेंड लेग ओपन नहीं था तो इनकम नहीं आनी चाहिए थी। डाउनलाइन 2 को 3 लाख रुपए आएगा तो डाउनलाइन 1 को 30,000 रुपये आएगा। जबकि उसका भी कोई सेकंड लेग नहीं था तो उसको भी इनकम नहीं आना था। उसको 30,000 आ रहा है तो आपको 3,000 रुपये आएगा। आपका भी सेकंड लेग नहीं था। बस कंडीशन ये है कि सबको 500 बीबी अपनी आईडी एक्टिवेट रखनी है। ये सारी इनकम फ्लैगशिप इनकम आपको मिलती रहेगी। एक समरी देखते हैं प्लान की कि अभी तक हम लोगों ने देखा क्या था। 50,000 बीबी लेफ्ट 50,000 बीबी राइट का मैचिंग हुआ था। 6 महीने तक मेंटेन करना था। आपको जो इनकम मिलनी थी, एक्टिव बोनस पॉइंट मिलना था, कंसिस्टेंसी बोनस मिलना था, सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट, कार फंड, हाउस फंड और फ्लैगशिप इनकम। ये सारे इनकम इस तरीके से ही आपको मिले थे। आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला 2 टारगेट था अपना वो क्या था। जो पहला स्लैब था वो 2,500 बीबी लेफ्ट 2,500 बीबी राइट पे आपको कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? 40%। आप किसी भी प्लान में किसी भी तरीके से, चाहे वो जनरेशन का प्लान हो, मल्टी लेग का या बाइनरी प्लान हो, आप 2,500 बीबी लेफ्ट 2,500 बीबी राइट को मैच करा के 40% का डिस्पर्समेंट नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट जो स्लैब था वो 50,000 बीबी लेफ्ट 50,000 बीबी राइट का, जिसपे आपको मिलना था 27.5% और फ्लैगशिप बोनस तो 10% आपको डे 1 से मिलता है। मीन्स 50,000 बीबी की मैचिंग पे आपको मिल रहा था 20,300 रुपये, यानी टोटल 77.5%। आप बहुत सारे प्लान आप लोगों ने आप कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। आप खुद देखिए कि उस जो भी प्लान कर रहे हैं उसका हाईएस्ट जो पे आउट है, हाईएस्ट शेयरिंग है, वो हाईएस्ट शेयरिंग कब मिलता है? जब आप हाईएस्ट रैंक पे होते हैं। हाईएस्ट रैंक पे रहने के लिए आपको बहुत सारा टारगेट होता है। 15 लेग में आपके डायरेक्टर होना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए, तो वैसे होना चाहिए, इतने की मैचिंग होनी चाहिए, 6 लाख की मैचिंग होनी चाहिए, 50 लाख की मैचिंग होनी चाहिए, जो भी। तब आपको हाईएस्ट शेयरिंग मिलता है। यहाँ आपको हाईएस्ट शेयरिंग लेने के लिए करना क्या था? 50,000 बीबी लेफ्ट 50,000 बीबी राइट ओनली। यही तो टारगेट था ना। इतना इजी कोई प्लान हो सकता है क्या? मैं तो लोगों को शेयर कर रहा हूँ तो लोगों को बिलीव नहीं हो रहा कि जनरेशन प्लान में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हो रहा है मित्रों। धमाल मचा के रखा है प्लान ने। इस प्लान ने लोग बहुत अच्छी तरीके से मूड बना के काम कर रहे हैं इसमें। फिलहाल
कुछ अपने मंथली ऑफर्स होते हैं। 2,500 बीबी का अगर 2,500 रुपये का आप 6 महीने तक अगर कोई परचेजिंग करता है तो 7वें महीने में 2,500 का प्रोडक्ट उसको पूरा फ्री मिलता है। कंसिस्टेंसी ऑफर है ये। दूसरा ऑफर चलता है अगर कोई 1,200 रुपये का, एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि ये ऑफर दूसरा वाला ऑफर ये हर महीने चेंज होते रहता है। जो इस महीने चल रहा था वो 1,200 रुपये का अगर कोई एक सिंगल बिल कराता है तो लगभग 20% MRP का प्रोडक्ट जैसे तुलसी अभी फ्री मिल रहा था 1,200 पे। कुछ प्रमोशनल ऑफर चलते हैं, जैसे अभी जो चल रहा था अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम, 10,000 बीबी लेफ्ट 10,000 बीबी राइट पे जिम कार्बेट का प्रोग्राम था। शानदार प्रोग्राम था, जिन लोगों ने अचीव किया होगा उनको पता होगा। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि कभी आके एक बार अपना ये 1 दिन का वर्कशॉप देख के देखो, आपको ये पता चलेगा कि आप थे कहाँ। कंपनी की छोड़ दीजिए, प्लान की छोड़ दीजिए, आप बहुत जगह पे बहुत सारा पैसा लगा के डुबाए हैं, बहुत जगह ट्राई मार के फेल हुए हैं। एक बार यहाँ भी सही, केवल 10,000 की मैचिंग, बड़ा नहीं है, उतना करके इस प्रोग्राम को अचीव करके देखिए। 1 दिन का वर्कशॉप है, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का कितना पावरफुल है। जो अपना दूसरा ऑफर था वो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, 50,000 बीबी लेफ्ट 50,000 बीबी राइट पे गोवा का टूर है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 5 स्टार होटल में 3 days 2 night फ्री स्टे है और ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अभी तक हम लोग जितना कुछ ऑफर की बात की है या बिजनेस की बात की है वो 50,000 बीबी लेफ्ट और 50,000 बीबी राइट से ऊपर गया ही नहीं है। मजेदार बात तो ये है। अब बात आती है कि आप ओके लाइफ क्यों करेंगे। वैसे तो बहुत सारा रीजन आपके पास है, फिर भी क्यों करेंगे? क्योंकि ये डे 1 से 7.5 लाख स्क्वायर फीट में खुद की अपनी ऑफिस के साथ स्टार्ट हुए हैं, किसी रेंट की ऑफिस के साथ स्टार्ट नहीं हुए हैं। 7.5 लाख खुद 7.5 लाख स्क्वायर फीट की खुद की इनकी अपनी वेल फर्निश्ड ऑफिस है, जिसमें 62 रूम्स है जो लीडर्स को स्टे करने के लिए है। उसमें स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, सारा कुछ है। 27 साइंटिस्ट का पैनलिस्ट है, 27 साइंटिस्ट का पैनल है। हर कंपनी बोलती है अपना R&D है, अपने साइंटिस्ट हैं। आप कभी भी किसी भी कंपनी के साइंटिस्ट को किसी भी उनके वेबसाइट पे कभी देख के देखिएगा या पूछ के देखिएगा अपने सीनियर या कंपनी को कि भाई आपका साइंटिस्ट कौन है, उससे बात करना है, उसका आप कुछ वो दीजिए, एजुकेशन का क्या है, वो कौन सी डॉक्टरी किया है, कहाँ से एक्सपर्ट है। वो जनरली कोई नेटवर्कर होता है, बहुत दिन तक नेटवर्किंग करके सक्सेस नहीं होता है तो वो एक किसी कंपनी का ट्रेनर बन जाता है। अभी तक यही देखा गया है। लेकिन इनके पास खुद के 27 साइंटिस्ट हैं और जब हमारा ट्रेनिंग देता है जो बंदा, वो खुद साइंटिस्ट हैं, PhD इन फूड साइंस हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई उठ के नेटवर्कर आके प्लान आपको प्रोडक्ट समझा रहा है, नहीं, एक्सपर्ट आदमी आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहा है तो एक्सपर्ट ही देगा। क्यों करेंगे? क्योंकि एक इनकी 2.5 साल में ही एक रनिंग और एक अंडर कंस्ट्रक्शन खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी। यानी 2.5 साल में 3 साल, मान लो 3 साल में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की। जो हमारे प्रीमियम क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं, फ्यूल का जो रेंज है, वो फ्यूल का रेंज हम खुद अपना खुद बनाते हैं, खुद का R&D करते हैं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 2.5 साल में 30 से ज़्यादा कार अचीवर हैं जो डिजायर से लेके BMW तक के हैं। इसलिए करेंगे हम ओके लाइफ केयर, क्योंकि यहाँ फास्टेस्ट इनकम है, फास्टेस्ट और इजीएस्ट अचीवमेंट है और एक स्टेबल कंपनी है। फिर भी एक थोड़ा सा आपको एक चार्ट दिखाना चाहेंगे। हर जगह पे टारगेट ओरिएंटेड कमीशन होता है, हमारे यहाँ भी है। तो क्या है हाईएस्ट परसेंटेज शेयरिंग कब और कैसे होती है? एक एग्जांपल देखते हैं। मैं किसी की कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, जस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। IMC का 1.5 लाख पे सुपरस्टार होता है, इनका 20 लाख का प्लान है, 72% का शेयरिंग होता है इनका प्लान में। 72% लेने के लिए आपको करना कितना पड़ता है? 30 लाख बीवी, तो 72% आता है। वो भी डिफरेंस आता है, पूरा पूरा नहीं आता है, वो डिफरेंस आता है। वहीं अगर वेस्टीज की बात करेंगे तो 16 लाख का प्लान है, 60% का डिस्बर्समेंट है, शेयरिंग है। यानी टोटल 60% लेने के लिए 24 लाख बीवी का बिजनेस करना पड़ेगा। मोदी केयर में आपको 62% लेने के लिए 30,80,000 बीवी का बिजनेस करना पड़ेगा।
फ्लाविया फ्रेश में आपको 69% लेने के लिए 22.5 बीवी का बिजनेस करना पड़ेगा। अगर वहीं ओके लाइफ केयर की बात करेंगे तो 77.5% को लेने के लिए 1 लाख बीवी ओनली करना पड़ेगा। 50,000 बीवी लेफ्ट, 50,000 बीवी राइट। अगर वो भी अच्छा कोई ऊपर से मिल गया तो एक साइड में 50,000 तो करना नहीं होगा। 50,000 ही करने से 77.5% का शेयरिंग मिल जाएगा आपको, विदाउट एनी कंडीशन कि आपको साइड मेंटेन करना है या ऐसे करना है वैसे करना है। ऐसा कोई भी नहीं है, ना कहीं से कोई डिफरेंस होना है। 100% 77.5 का 77.5 है, मिलता है। और एक अच्छी चीज़ बताएं आपको, कार फंड हमारा जिस दिन अचीव होता है उसी दिन महीने के नेक्स्ट महीने के पेमेंट में वो आ जाता है। कार फंड होल्ड नहीं होता कि कार लोगे तो देंगे। हाउस फंड होल्ड नहीं होता, जिस दिन अचीवमेंट होता है, जिस दिन आप उसको अचीव करते हैं, नेक्स्ट उसी पे आउट में वो उस कंपनी उसको आपको दे देती है। सर मैं बात क्या करना चाहता हूँ, इतना कुछ जानने का, इतना कुछ शेयरिंग करने का सही है, लेकिन थोड़ा एक बात सोचिए। हम एक चार्ट है 100 ईयर का, ये चार्ट तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हर 20 साल में एक अपने इनकम में एक जीरो बढ़ जाता है। 1920 से लेकर 2020 तक का हम एक चार्ट दिखाते हैं। ये आप लोग मानते हैं ना, हर नेटवर्कर या हर आम आदमी भी इसको फॉलो करता है और मानता है कि हाँ ये सही है। अगर ये सही है तो थोड़ा सा आप कागज पेन उठाइए, अपने दिमाग को खोलिए और ये स्टडी करिए, एम्बेसडर कब बनी थी। जिस टाइम में एम्बेसडर बनी थी उस टाइम में आपको रिक्वायरमेंट था क्या कि आप 220 किलोमीटर की रफ्तार से जाना है? नहीं। इंडिया में जब ट्राम बना, फिर ट्रेन बना, आज बुलेट ट्रेन का रिक्वायरमेंट है। उस दिन ही बुलेट ट्रेन क्यों नहीं आ गई? क्योंकि उस दिन उसका जरूरत नहीं था। उस दिन उस ट्राम या ट्रेन का, वो भी सिंगल लाइन की ट्रेन का जरूरत था। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसको डबल लाइन ट्रेन किया गया, आज सुपर फास्ट हुआ, फिर उसके बाद आज बुलेट ट्रेन भी आ रही। मीन्स कब का कौन सी चीज़ किस टाइम में बनी, जब उस टाइम में रिक्वायरमेंट थी। आज ज़माना बदल चुका है तो हमको भी चेंज करना है। हम जिस प्लान को आज तक करते आ रहे हैं, लगभग सारे प्लान 25 साल पुराने हैं इंडिया में। नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग हुई एमवे से 1958 में, वो फॉरेन में। चलो इंडिया में आई वो 1996-98 में, यानी लगभग 20-25 साल पहले। उसी प्लान को ही तो कॉपी करके सारे लोगों ने बनाया। हाँ, किसी का थोड़ा परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाता है, किसी का 1.5 लाख की जगह पे 160 लाख, 1,60,000 में 2 लाख में हो जाता है, या किसी का 1 लाख में हो जाता है। कोई 15 लाख पे प्लान डायरेक्टर करता है, हाईएस्ट अचीवमेंट देता है, कोई 10 लाख में देता है, तो कोई 20 लाख में देता है। ओवरऑल प्लान को जो इस मोटिव है वो तो लगभग सेम है, स्ट्रेटजी तो सेम है। ये सारे प्लान 25 साल लगभग पुराने हैं। आज से 25 साल पुराने की बात करें 1980 की, तो 1980 में जब स्ट्रेटजी बनाया गया तो नेक्स्ट 20 ईयर को सोच के बनाया गया होगा। आप सोच के देखिए, जिस प्लान में आप काम कर रहे हैं, बहुत ईजिली अगर आप काम करते हैं तो 6 महीने में 10,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि वो प्लान इसलिए ही डिजाइन किया गया है। ये सोच के ही डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये 1980 में डिजाइन किया गया था ना। तो 20 साल को सोच के डिजाइन किया गया। 20 साल पहले, 20 साल बाद क्या आने वाला था? 10,000 की इनकम चाहिए होती, तो वो सोच के ही डिजाइन किया गया कि भाई इतना अच्छा इनका प्लान होना चाहिए कि 6 महीने में अगर कोई यहाँ काम करे तो 6 महीने में कम से कम 10,000 रुपये आप आराम से पर मंथ की इनकम कर सके। ये सोच के बनाया गया। लेकिन भाई अभी हम 2000 के टारगेट में नहीं हैं, 4 महीने बाद 2020 है, हम 2020 के टारगेट में हैं। क्या आपके प्लान में वो पोटेंशियल है कि अगले 4 महीने 6 महीने में 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम दे सकता है? अगर नहीं दे सकता तो कहाँ पड़ेगा? प्लान को समझने से पहले ईगो को हटा दीजिएगा और इस चीज पे फोकस करिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए आप नहीं करने वाले हो, अपने बीवी बच्चों के लिए करने वाले हो। आपके सपने हैं, आपके बच्चों के सपने हैं। अगर आप 4-6 महीने में 1 लाख रुपए आपका प्लान नहीं दे पाएगा, हो सकता है कि आपको लग रहा हो आप नियर बाई पहुंच चुके हो, लेकिन आप जिसको जोड़ने वाले हो अगर वो नहीं पहुंच पाएगा तो आप भी कहीं भी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमको आउटडेटेड प्लान के साथ काम नहीं करना है।
जो 20वीं शताब्दी के बिजनेस प्लान है। हमको 21वीं शताब्दी के बिजनेस प्लान के साथ काम करना है, जहां 4 से 6 महीने में 1 लाख नहीं 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने का पोटेंशियल है। और प्रूव किया है यहाँ पे इन लोगों, बहुत सारे लोगों ने 10-10 महीने में BMW और 5-5 लाख रुपए का चेक्स उठाए हैं रेगुलर, एक जनरेशन प्लान में, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान। तो चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। वो एक्सपायर्ड प्लान के साथ अपना टाइम पास करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को किल करना चाहते हैं, अपने बच्चों के ड्रीम को किल करना चाहते हैं, या 21वीं शताब्दी के प्लान में आके आप अपने ड्रीम को, अपने बच्चों को फुलफिल करना चाहते हैं। आप एक चीज़ सोच के रखिएगा, आपका बच्चा पूछेगा जरूर आपसे कि पापा आपको प्लान तो मिला था, 21वीं सेंचुरी का प्लान मिला था, तो आपने किया क्यों नहीं था। वो आंसर भी आपको देना पड़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपका वेलकम करूंगा ओके लाइफ केयर फैमिली में। आप आइए, मिलकर ड्रीम को फुलफिल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।